डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको लगता है कि जो ईडन गार्डन्स है वो दे देना चाहिए वक्फ को? आपको लगता है संसद की जमीन वक्फ को चली जानी चाहिए? आपको लगता है 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के पास चले जाने चाहिए? क्योंकि इन मुद्दों पर मैंने समाजवादी पार्टी को कोई पोजीशन लेते देखा नहीं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम AIMPLB की वजह से यहां हैं, हम AIMPLB की वजह से हम संसद में हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि बस एक ही समुदाय है जो आपको पहुंचाता है जहां भी पहुंचाता है? एक तो ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि इस देश में कानून है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं कि खून मांगोगे खून देंगे, कुर्बानी देने का समय आ गया है, और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जो लोग वहां पढ़ भी नहीं पा रहे उनसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है, कम से कम उन्हें पता ही दीजिए कि किस बात का प्रोटेस्ट है, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा। या फिर ये मोदी को नीचा दिखाने की एक और रणनीति है, शाबानो 2.0 है, और यहां पर लोगों से नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही। देखिए नाविका जी, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए हैं, और आखिरी में आपने जो सवाल किया कि क्या मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कौन दिखा पाएगा मोदी जी को नीचा? जो इस वक्त सबसे ऊंचे पायदान पे हैं उनको नीचे कौन ला सकता है? हां, यह है कि वो लोगों को नीचे ला सकते हैं। कोई भी कानून बना दे, कुछ भी बिल पास करवा दे, कुछ भी कर दे, ला सकते हैं, ताकत है। और जो मजलूम है निश्चित तौर पे वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, संविधान ने हक दिया है, और वो आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे। अगर उनके कान तक वो बात जाती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कि लोगों की मांग सुने, पहली बात। दूसरी बात, भड़काऊ भाषण। देखिए भड़काऊ भाषण नहीं है, जज्बात है, इंसानी जज्बात। जब इंसान को अंदर से तकलीफ होती है तो अपनी बात को रखता है, उसको यह कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए उसका कि वो कोई भड़काऊ बात कर रहा है। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि जो वक्फ बिल पर और वक्फ की संपत्ति पर चर्चा हो रहा है कि तमाम तरीके की बातें कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। मैं नाविका जी, देखिए आप बहुत बड़ी पत्रकार है देश की, और मैं तो आपका बड़ा व्यक्तिगत तौर पे फैन हूं। आप मुझे बताओ ना कि वो जमीन जो है वो किस किस चीज की जमीन है? कब्रिस्तान की जमीन, खानकाह की जमीन, मस्जिद की जमीन। अब आप बताइए कि इससे कौन सी इनकम लेना चाहते हैं? मस्जिद की जमीन कौन सी इनकम होगी? पहली बात तो उसके इनकम को देख लिया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब 200 करोड़ का इनकम हो रहा है, वो 13,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए साल में। अब बताइए मस्जिद से क्या इनकम लेंगे आप? कब्रिस्तान से क्या इनकम लेंगे? एक बात, तमाम जमीनें ऐसी हैं जो सरकार ने अक्वायर कर रखी हैं, और उनका जो रेंट है वो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया है। क्या इनकम हो जाएगी? केवल एक खौआ की एक लैंड जो है वो लैंड अक्वायर कर रखा है वक्फ ने। अब दूसरी बात, वक्फ है क्या? ये चर्चा होना और ये देश को जानना बहुत जरूरी है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था है कि अपनी जमीन को उन्होंने वक्फ कर दिया ईश्वर के नाम पर। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गरीब है, मजलूम है, तो इतना वक्फ कर कैसे रहा है? और अगर इतना वक्फ की जमीन इतनी है कि 9 लाख एकड़ की जमीन है जिसका वैल्यू कई लाख करोड़ में है, तो फिर मुसलमान गरीब है क्यों? ये दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। और तीसरी बात, सीएए के वक्त भी कहा था ना, सीएए के वक्त भी कहा था कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे नागरिकता छिन जाएगी। कुछ हुआ क्या? सीएए आया, लागू भी हो गया, पता भी नहीं चला। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लागू हो गया वो। और अजीज खान साहब, अब वक्फ का हुआ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वक्फ एक्ट है और वक्फ एक्ट रहना चाहिए, तो वैसा ही सनातन एक्ट भी होना चाहिए, हाँ या ना? मैं बोर्ड की नहीं बात कर रही, बोर्ड तो हजारों लाखों है, मैं वक्फ एक्ट और सनातन एक्ट की बात कर रही हूं। प्लीज, अरे मेरी बात सुन ले। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं सनातन एक्ट भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप बनाइए ना, आप क्यों नहीं बना रहे?
लेकिन जो एक बोर्ड पहले से है, क्या उस बोर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आप? उसके लैंड पर आपकी नजर है, उस लैंड को आप हथियाना चाहते हैं? मकसद क्या है? क्योंकि इस तरीके के बिल ला करके आप उसमें तमाम प्राविधान, एक लंबा चर्चा हो जाएगा। अगर मैं बात को रखूं, कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है। अच्छा, सरकार तो नहीं दूसरे लोग आपकी लैंड को हथियाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, आप क्या हथियाना चाहते हैं उनकी लैंड को? और ये जो रोज ईडन गार्डन मांग लेते हैं, पार्लियामेंट की जमीन मांग लेते हैं, कुंभ की जमीन मांग लेते हैं, ये तो नहीं चाह रहे ना किसी का लैंड हथियाना? ये तो नहीं चाह रहे होंगे। ये तो आप ही, एक मिनट अजीज खान साहब, अब आप ये बता दीजिए कि फैज खान साहब जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है? देखिए, फैज खान साहब क्या कह रहे हैं नाविका जी, वो मैं नहीं जानता क्यों और किस नजरिए से ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि वो मुसलमान है। आपके पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी कहे थे और उन्होंने कहा कि AIMPLB जहां भी उनको लेकर आई है वो उन्हीं की वजह से आए हैं। अब इस मुसलमान को आप छोड़ दे रहे हैं, बाकी मुसलमान जो वहां आए थे जंतर मंतर में वो आपके सपोर्टर हो गए। ये कैसी बात हुई? फैज खान भी आप ही के शुभ चिंतक हैं, उनकी बात आपको क्यों ठीक नहीं लग रही? देखिए नाविका जी, मैं वही कह रहा हूं, ना हमने फैज खान साहब को छोड़ा है और ना हमने राकेश को छोड़ा है, ना हमने सुरेश को छोड़ा है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अच्छा, हमारा ये परिवार तो है। फिर आज धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा था? प्रदीप भंडारी बता दीजिए। चाहिए औरंगजेबी। धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, संसद को नहीं चलने देंगे। मैं आज फैज खान की दाद देना चाहता हूं क्योंकि ये सच्चा मुसलमान है और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई अजीज खान को चाहिए औरंगजेबी, जो जाके औरंगजेब की तरफदारी करे, वक्त की तरफदारी करे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ नविका जी, मेरे पास सच्चर कमेटी रिपोर्ट है। ये क्या नेता मुस्लिम समाज को भड़काने में कितने सफल होंगे? शिशिर बालचंद्र घाटपांडे का भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल है, अगर सभी बड़े मंदिर ट्रस्ट सरकारों के अधीन हैं तो मस्जिदें वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अब ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। अजीज खान साहब, इसका जवाब दे दीजिए। अभी तक दंगे नहीं हुए, लोग पढ़े लिखे हैं अभी। अजीज खान साहब, देखिए नाविका जी, एक बात जी मैं बोल रहा हूं। देखिए नाविका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बार बार कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी जो बिल आ रहे हैं, वक्फ बिल, वो मुसलमानों के हितैषी है, यानी मुसलमानों के हित में है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो हितैषी है, क्या मुसलमान ऐसी मांग कर रहा है कि मेरे हित की बात की जाए? ऐसा प्रेम कैसे जग गया अचानक? बहुत सारे मसले और भी देश में हैं, उन मसलों में भी चर्चा होना चाहिए कि अजीज खान साहब, आप भूल गए कोई बात नहीं कर रहा है। देश जो है ना सिर्फ मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलता। और 2000 फैज खान साहब जवाब देना चाहते हैं। फैज खान साहब, आर यू सुनिए ना, अरे सुनिए ना, पहली बात देखिए, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, रही है कि मुसलमान चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो मुसलमानों के प्रतिनिधि कोई कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं है। मुसलमान खुद फैसला करेगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अरे सुनिए, भाजपा के समस्त कार्यालयों में जाकर देख लो, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हुए, कहा मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं कि वक्फ में अमेंडमेंट आना चाहिए।